हेलो बच्चों। चलिए आज हम बात करेंगे हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो 6 है ट्राइंगल्स उसके बारे में। ठीक है, ट्राइंगल्स के बारे में बात करने से पहले कुछ छोटी सी बातें समझाते हैं आपको। चलिए, जब भी ट्राइंगल की बात होगी, ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट, है ना। हाइट हाइट क्या है? बेसिकली ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री, जो हमेशा ग्राउंड से नपती है। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूँ ये ग्राउंड है, ये आपका एक पोल है, ऐसा सपोज कोई पोल गड़ा हुआ है ग्राउंड में। ठीक है, मैं पूछूं इस पोल की हाइट क्या होगी, तो आप हाइट को ऐसे नापते हैं, राइट, ग्राउंड से। बस यही कॉन्सेप्ट। अगर हम एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, अगर मैं पूछूं इसकी हाइट क्या होगी, तो इसकी हाइट होगी ये वाली जो यहां गिर रही होगी, ऐसे। क्लियर? ये बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था समझने के लिए, क्योंकि ये आगे जब हम अब बीपीटी की बात करेंगे तब ये आएगा, तो इससे पहले हमने कहा ये समझ लेते हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं ट्राइंगल्स में। पहले आएगी आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में, बीपीटी। बीपीटी क्या है? बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसी को हम कहते हैं थेल्स थ्योरम। क्या कहते हैं हम? थेल्स थ्योरम। ठीक है, ये कहती क्या है? बीपीटी होता क्या है? बीपीटी कहती है, स्टेटमेंट सुनते हैं पहले। बीपीटी कहती है, इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, then it divides the remaining two sides in equal proportion. Clear? क्या कहती है बीपीटी? If we draw a line parallel to one side of the triangle, then it divides the remaining two sides in equal proportion. तो मतलब what we have to prove is AD upon DB is equals to AE upon EC. यही तो बोला, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दो साइड्स को, बाकी की दो साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देगी। एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। स्टेटमेंट समझ आई बीपीटी की, है ना। चलिए अब इसको करते हैं प्रूफ। प्रूफ करने से पहले हम इसमें कर लेते हैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन। क्या करते हैं हम? ज्वाइन बीई एंड डीसी, ज्वाइन बीई एंड डीसी। क्लियर? and also draw perpendicular DM and EN, and also draw DM perpendicular to AC and EN perpendicular to AB. क्लियर? ये बात समझ आई, है ना। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन करी। अब आते हैं इसके प्रूविंग की तरफ। इसको प्रूफ करना शुरू करते हैं, सॉल्यूशन प्रूफ। चलिए पहले समझिएगा, हमने उठाया ट्राइंगल ADE। ठीक है, हमने कैसे करना है? पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इस तरफ बेस लेना है। किस तरफ? AD की तरफ। और फिर आएगा BDE, इस ट्राइंगल की बात। क्लियर? चलिए पहले लिखा हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इस तरफ बेस लीजिए, AD की तरफ। AD बेस है तो EN इसके लिए क्या हो रही है? हाइट हो रही है। क्लियर? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। इतनी बात समझ आई, है ना। ADE हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अब लेते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। BDE इसका एरिया क्या होगा? हाफ ऑफ बेस दैट इज DB इंटू हाइट। हाइट क्या है इसकी? EN। अभी हमने पीछे समझा ना कि एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बने तो उसकी हाइट कैसे गिर रही है हमारी? इस तरीके से। तो इसकी भी हाइट क्या हो जाएगी? EN। ठीक, बस हमने इन दोनों को डिवाइड कराया। यहां लिख दें, हमने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ADE अपॉन BDE क्या हुआ? हाफ ऑफ बेस दैट इज AD इंटू हाइट EN
नीचे हाफ ऑफ बेस दैट इज बी डी इंटू हाइट ई एन, इसमें हाफ कटा ई एन कटा, इतना समझ आया? तो क्या बचा अल्टीमेटली, ए डी अपॉन डी बी कह लीजिए या बी डी कह दीजिए, है ना, ए डी अपॉन डी बी, इसको भी डी बी बोल देते हैं हम। चलिए, इतनी बात समझ आई? ये होगी हमारी पहली इक्वेशन। ठीक, अब करते हैं बात एरिया ऑफ ट्रायंगल अगेन ए डी, इस बार इस तरफ बेस लेंगे हम लोग, किस तरफ, ए की तरफ। चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या हो गया, हाफ ऑफ बेस ए ई इंटू हाइट, क्या हो गया हाइट, डी एम। क्लियर? वैसे ही इस बार ट्रायंगल सी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, इसका एरिया क्या हो गया, हाफ बेस क्या हुआ आपका ईसी, और हाइट अगेन, हाइट क्या है, डीएम। इन दोनों को आपने डिवाइड कराया, अगेन हाफ कैंसिल हुआ और डीएम कैंसिल हुआ, तो ये क्या बना, ए ई अपॉन ईसी। ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। समझ आई ये बात कैसे हुआ, है ना? एक बार हमने इधर बेस लिया, हाइट लिया, इस ट्रायंगल का बेस और हाइट लिया, नेक्स्ट टाइम में हमने इस ट्रायंगल का इधर बेस लिया और हाइट डीएम, सीडीई और हाइट डीएम। इतनी बात क्लियर है? ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है हम लोगों ने, देखिए, एक ट्रायंगल है बीडीई, एक ट्रायंगल है सीडीई, ध्यान से देखिएगा, बीडीई सीडीई, हमें पता है ये दोनों लाइन तो कैसी हैं, पैरेलल है, और दोनों ट्रायंगल का बेस कैसा है, डीई सेम है ना, दोनों ट्रायंगल का बेस डीई और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है। एक थ्योरम हुआ करती थी कि ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस and between same parallel lines are equal in area. क्लियर? दो ट्रायंगल जिनका बेस सेम है तो पैरेलल लाइंस के बीच में है तो उनका एरिया इक्वल होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई है दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। क्लियर? तो जो सेकेंड इक्वेशन थी, हमने इसमें क्या करा, सी डी ई की जगह उठा के क्या लिख दिया हमने, बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये बन गया बी डी ई, और यहां हो गया ए ई अपॉन ई सी, थर्ड इक्वेशन। क्लियर? ये हमने मानी थर्ड इक्वेशन। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को देखिए, क्या लेफ्ट सेम है, राइट? तो क्या बचा रिजल्ट, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, यही तो हमें प्रूव करना था, यही बीपीटी कहती है हमारी कि इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ द ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स द रिमेनिंग टू साइड्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। क्लियर है इतनी बात? बेहतरीन। बस इसमें ना देखिए, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब ये एग्जाम क्वेश्चन में आए प्रूव बीपीटी, तो आपने प्रूव किया। क्लियर? जब आए स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, तो आपको वहां पर ध्यान रखना है, आपको वहां पर स्टेटमेंट भी लिखनी है। क्लियर है बात? स्टेटमेंट क्या है कि इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ द ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स द रिमेनिंग टू साइड्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। क्लियर? स्टेटमेंट लिखनी है एंड देन प्रूविंग का काम करना है जब क्वेश्चन में आए स्टेट एंड प्रूव बीपीटी। क्लियर? बढ़िया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं इसके कन्वर्ट्स को लेकर। अच्छा, यहीं से बात कर लेते हैं, कन्वर्ट्स क्या कह रहा होगा, थ्योरम क्या कहते हैं बीपीटी, कि एक लाइन अगर एक लाइन के पैरेलल है इस साइड के, तो बाकी साइड का प्रोपोर्शन में काटती है, मतलब एडी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। क्लियर? इसका कन्वर्स, इसका उल्टा क्या बनेगा कि अगर साइड्स प्रोपोर्शनल में है, एडी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी है, तो इसका मतलब लाइन कैसी होगी, पैरेलल। यही तो इसका अपोजिट स्टेटमेंट बना, है ना? यही कन्वर्स ऑफ बीपीटी अगला है, इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको मिटाते हैं और आगे की बात करते हैं।
गंदा कौन है? चलिए अब बात करते हैं कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है? कन्वर्ट्स कि अगर एडी, ये ई नाम, ठीक है, क्या कहता है कन्वर्स कि गिवन क्या है हमें? एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये हमें क्या इस बार गिवन है? क्लियर? हमें प्रूव करना है कि डीई इज पैरेलल टू बीसी। क्लियर क्वेश्चन? इतनी बात समझ आई? चलिए अब इसमें काम करना शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हम एक लाइन बनाते हैं डी ऐसे करके, हल्का सा हमने स्लाइड ले लिया, ई को यहां लिखते हैं, तो ये नाम ले लिया हमने ई डैश। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन किया डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। इतनी बात क्लियर है? सॉरी, हमने ले लिया डी ई डैश एक लाइन सच दैट, इस तरीके से कि वो इसके किसके पैरेलल है? बी सी के। ठीक है, चलिए अब इसके प्रूविंग की तरफ चलते हैं। पहला हमें क्या गिवन है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। फर्स्ट ये हमें गिवन है, रीजन गिवन। नेक्स्ट वी नो दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी, सॉरी डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी। डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी। डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी, इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर बाय बी पी टी क्या होना चाहिए? यहां लिख दें ए डी अपॉन डी बी जो है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। क्लियर? ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, सेकेंड इक्वेशन। ठीक बात? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखेंगे आप, ए डी अपॉन डी बी सेम है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ रहा है? ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। यही तो बचा, ये वाला और ये वाला इक्वल आपस में, है ना? अब जब इक्वल टू के इधर दो चीजें होती हैं तो हम दोनों साइड में सेम चीज प्लस भी करा सकते हैं, है ना, माइनस भी करा सकते हैं, मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं और डिवाइड भी करा सकते हैं, दोनों साइड में। लेकिन क्लियर? अब हम यही काम करने वाले हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम +1 करेंगे दोनों साइड में। +1 हमने इधर किया और +1 हमने इधर किया। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब ए ई एलसीएम ले लेते हैं, प्लस ई सी अपॉन ई सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी। ठीक है, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी क्या बनता है हमारा? ए सी, नीचे है ई सी। ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ये भी मिलके क्या बन रहा है? ए सी अपॉन ई डैश सी। क्लियर? अब समझिएगा, क्योंकि ये जो दोनों चीजें बराबर का साइन है बीच में, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, ए सी बराबर हैं, तो ई सी और ई डैश सी ये भी तो बराबर ही होंगे, ये भी तो बराबर ही होंगे। तो क्या कह रहा है? दोनों बराबर है, ए सी बराबर ई सी और ई डैश सी ये दोनों बराबर है। तो अल्टीमेटली जो ये ई डैश है, ये डी ई डैश है, ये इसको हमने मान लीजिए ये डी ई था, है ना, डी ई डैश हमने ऐसे उठाया था हल्का सा, एक इसको हल्का सा उठा रखा था। हमने क्या देखा? ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो जो डी ई डैश है ये अल्टीमेटली क्या है? ये डी ई के ऊपर ही तो है। ये जो ये ऐसे उठा हुआ है हल्का सा, हमने जिसको स्लाइड बनाया था, जो हमने एजम्पशन की थी, ठीक है, तो वो अल्टीमेटली है क्या? वो डी ई डैश डी ई के ऊपर ही तो है।
वो उसके ऊपर ही है ना। बस आपको यहां पर क्या लिखना है अब, ई डैश कोइंसाइड विद ई, देयरफॉर डीई जो है दैट इज पैरेलल टू बीसी। ये इसका कन्वर्स का प्रूविंग हुआ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का। क्लियर, बढ़िया। आई होप कि आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अभी हम समझते हैं कि सिमिलैरिटी क्या होगा। देखिए इस जो वीडियो है, इस वाले लेक्चर में हम लोग क्या समझ रहे हैं, बीपीटी का प्रूविंग समझा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी समझा, सिमिलैरिटी के बारे में समझते हैं, है ना। जब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पे हम लोग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी एंड कुछ अलग से अच्छे क्वेश्चंस भी। क्लियर, समझते हैं सिमिलैरिटी है क्या। सिमिलैरिटी देखिए, हमने बोला कि दो जुड़वा भाई या बहनें किसी भी पकड़ लीजिए, ठीक है। हमने माना दो जुड़वा भाई हैं, दोनों की शक्लें एक जैसी हैं, ठीक है, उनका हाइट वेट सब कुछ सेम है, सब बराबर है हर एस्पेक्ट से। तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलते थे हम लोग, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी जो हमने 9th क्लास में पढ़ी है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि दो जुड़वा भाई हैं, भाई शक्ल दोनों की एक जैसी है, शक्ल दोनों की एक जैसी है, बाकी एक मोटा है, एक पतला है, एक गोरा, एक काला है, कुछ भी आप कह लीजिए, बस दिखते एक जैसे हैं, जो दिखते एक जैसे हैं, यही वर्ड होता है सिमिलैरिटी, जो दिखते एक जैसे हैं, सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट में तो सब बराबर होता है, जो 9th में हमने पढ़ा था, है ना। सिमिलर में एक जैसे दिखने का बात होता है। तो ए बी सी पी क्यू आर। अब सिमिलैरिटी का साइन कैसा होता है, सपोज मैंने बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मैंने बोला ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है, जैसे हमने समझा था कॉन्ग्रुएंसी में, साइड एंगल साइड करते थे हम लोग, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, ट्रिपल एंगल, है ना, ट्रिपल एस। यहां पर क्या क्या क्राइटेरिया है सिमिलैरिटी प्रूफ करने के, आप साइड एंगल साइड से कर सकते हैं, आप दो एंगल से भी कर सकते हैं, आप और आप ट्रिपल एस से भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ट्रिपल एंगल जब दो एंगल से सिमिलर हो जाएगा तो तीसरे एंगल की जरूरत नहीं पड़ने वाली हम लोग को, है ना। अब एक चीज समझिएगा, जब ट्रिपल एस लगता है कैसे लगेगा। अच्छा उससे पहले एक छोटी सी बात समझिएगा, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, इसकी बात अभी समझाता हूं थोड़ी देर में, पहले ये बात समझिएगा। When the two triangles are similar, this is the sign of similar. When the two triangles are similar, then their corresponding sides are proportional. Then their corresponding sides are proportional. Clear? Angles तो equal होते हैं, उनकी corresponding sides proportional होती है। ध्यान समझिएगा, equal की बात नहीं हो रही, proportion की बात हो रही है, ठीक है। एंड प्रोपोर्शनैलिटी को कैसे लिखा जाता है समझिए। मान लीजिए हमने बोला ये एंगल जो ए है वो क्यू के बराबर है, ठीक है। एंगल बी जो है वो है एंगल आर के बराबर, तो डेफिनेटली एंगल सी किसके बराबर होने वाला है, एंगल पी के। ये बात समझ आई इतनी सी। मैं आपको ये बता रहा हूं इसमें कि प्रोपोर्शनैलिटी कैसे लिखेंगे साइड की, ठीक है। चलिए, when the two triangles are similar then their corresponding sides are proportional. उसी प्रोपोर्शनल को कैसे लिखते हैं समझिएगा। ए के सामने, एंगल ए के सामने कौन सी साइड है, बीसी। एंगल ए किसके बराबर था, क्यू के, तो क्यू के सामने कौन सी साइड है, पी आर। ये बात समझ आई। ये नहीं है कि हमने लिख दिया उठा के कि भाई ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, नहीं। एंगल के सामने जो एंगल्स बराबर हैं उनके सामने कौन सी साइड है, आई ना बात समझ में। बीसी के सामने पी आर। चलिए अब एंगल बी के सामने कौन सी साइड है, ए सी।
एंगल बी किसके बराबर है? आर के। इसके सामने कौन सी साइड है? पी क्यू। सी ए बी, सी किसके बराबर है? पी। कौन सी साइड है? क्यू आर। ऐसे लिखा जाता है साइड्स को प्रोपोर्शनल में, जब सिमिलैरिटी हम दिखा देते हैं। ये लिखने का क्राइटेरिया समझ आया ना? बहुत ही बढ़िया। अच्छा, हमने क्या बोला? व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्लियर? उल्टा बोले, व्हेन द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। When the corresponding sides are proportional, then the triangles are similar. यही क्राइटेरिया तो ट्रिपल एस है। ट्रिपल एस आई बात समझ में? बढ़िया। साइड एंगल साइड के लिए समझिएगा, अगर मान लीजिए मैंने इस साइड को, है ना, और इस साइड को प्रोपोर्शनल किया, इसमें नहीं करते हैं, अलग से करते हैं। चलिए दूसरी फिगर में ऐसे मैंने इस साइड को इसके और इसको इसके, इन दोनों साइड्स को प्रोपोर्शनल कर लिया, तो मैंने क्या लिखा? ए बी सी पी क्यू आर। तो मैंने लिखा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। कितना ठीक है? तो जो ये दो करस्पॉन्डिंग साइड्स आई है ना, इनके बीच का एंगल भी इक्वल आना चाहिए। तो एंगल ए मस्ट बी इक्वल टू एंगल पी। क्लियर? देन ये क्राइटेरिया फॉलो करेगा साइड एंगल साइड का। साइड एंगल साइड का समझ आई ये बात? जो दो करस्पॉन्डिंग साइड्स हम उठाने वाले हैं, उनके बीच का एंगल इक्वल दिखाना होता है हम लोग को, तब हम कहते हैं साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। क्लियर? समझ आई ये बात? बढ़िया। और जब दो एंगल्स की बात हो तो आप तो सिंपल सा फंडा है इसमें, ए बी सी पी क्यू आर। मैंने बोला जी एंगल ए जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, ठीक है। एंगल बी जो है वो एंगल आर के इक्वल है, ठीक है। दो एंगल दिखा दिया मैंने, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो दो एंगल से सिमिलर हो गया। अच्छा ये समझिएगा, जब किसी भी दो ट्रायंगल की बात हो रही है, अगर उनके दो दो एंगल आपस में इक्वल है, तो क्या तीसरा भी आपस में इक्वल नहीं होगा? होगा ना, बिल्कुल, है ना। तो इसको हम इसलिए नहीं लिखते ट्रिपल ए, इसलिए हम इसको डबल ए से कर लेते हैं सिमिलर, ठीक है। तो ये डबल ए की सिमिलैरिटी हुई। क्लियर? ये बात समझ आई? बीपीटी पढ़ी हमने, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, सिमिलैरिटी पढ़ी, समझ आई ये बात? बढ़िया। इसमें दो थ्योरम्स और हुआ करती थी। एक होती थी हमारी क्या? पाइथागोरस थ्योरम, डिलीट हो चुकी है। एक होती थी जैसे ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, वो कहती थी, वो थ्योरम कहता था द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ द, अच्छा इसको समझाता हूं, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल इज द स्क्वायर ऑफ द रेशियो बिटवीन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, is the squares of the ratio of their corresponding sides, square of the ratio of their corresponding sides, उनके corresponding sides के square का ratio। ये हालांकि ये थ्योरम डिलीटेड है, बस फिर भी बता रहा हूं, ठीक है। ये कभी कभी आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह देते हैं ना आगे जाके, वहां पर ये क्वेश्चन आ जाता है इस पर बेस्ड, ठीक है। पाइथागोरस तो देखिए आप सबको आती है, पता है आप लोग को, है ना। ये ऐसा आता है क्वेश्चन कि भाई दो ट्रायंगल उसने बोला, इसकी साइड उसने दे दिया भाई कि इसका एरिया जो है, ठीक है, साइड बोली उसने इसकी 121, इसकी 169 है, एक साइड ए बी पी क्यू। उसने बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है वो ले लेते हैं हम 12, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना होगा, ठीक है। ये हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, बस मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं आपको कि आगे आप लोग के काम आए बोल के। तो हमने क्या लिखा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। वैल्यू इधर, ये एरिया इधर लगाना था मैंने, साइड इधर लगा दी। एरिया 121, ये वाला 169, ये साइड 12, तो ये साइड कितनी, ऐसे होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन पी क्यू आर कितना है? 121 अपॉन 169 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर हटा, यहां अंडर रूट लगा, ये क्या बन जाएगा? 11 अपॉन 13,
ए भी कितना है 12, तो पी क्यू कितना है क्रॉस करके हम इसको निकाल लेंगे। ये ऐसे ही आपको बताया समझाने के लिए, ठीक है। हालांकि ये डिलीटेड है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ते हैं, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली यहाँ समझते हैं, ठीक है। बीपीटी समझ आई, कन्वर्ट समझ आई, और ये सिमिलैरिटी हमें समझ आई ना, बढ़िया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे क्वेश्चंस की, पहले एनसीईआरटी से क्वेश्चंस की, एंड देन फिर कुछ अच्छे से क्वेश्चंस जो बोर्ड में आते हैं, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बहुत अच्छे से पढ़िए। आजकल वैसी बारिश काफी हो रही है, तो छुट्टियां हो जा रही हैं, तो घर में टाइम निकाल के पढ़ते जरूर रहिएगा, है ना। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।